साहब जी अंदर आ जाए। आ तो गया, अब क्या गोद में बैठेगा। क्या खबर लाए? साहब जी वो मोहम्मद यूनुस है ना, वो कौन, वो बांग्लादेशी बुढ़ऊ जो इंडिया से ट्रेड के लिए भीख मांग रहा है, उसी की कलाकारी देख रहा था मैं, उसी को पेलना है आज। जी जी मैप जारी करा है उन्होंने। तब है क्या तेरा? चल अभी निकल। जी सर, जी सर। ये लाहौरी मोहम्मद यूनुस ने मुनीर के खब्बे आंड फोर्स अधिकारी मिर्जा को एक किताब गिफ्ट की जिसमें नॉर्दर्न इंडिया के कई स्टेट्स बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाए गए हैं। ये पिचकी हुई सुपारी 4 दिन पहले तक इंडिया से वफादारी की कस्में खा रहा था। अब मिर्जा को किताब में मैप दिखाकर कह रहा है ये लेना है। मांग किससे रहे झोंपड़ी वाला जिनसे बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा। रुको बजरंगी भाई, इनकी जान मैं तो निकाल लूं, आपका नंबर भी आएगा। और ठीक है बैकर भाई। 60 साल पहले इंडिया को बोला ये लेना है, दादाजी ने दिलवा दिया, नया झंडा भी बनवा दिया। अब टके के बोल रहे हैं ये लेना है। आ जाओ भाई, आ जाओ। शेख हसीना के बाद फ्रेश स्टार्ट चाहिए था इसको इंडिया के साथ, अब लगता है क्लाइमैक्स चाहिए। यूनुस इज अ पाकिस्तानी, गो बैक टू पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं, बांग्लादेशी कह रहे हैं कि तू पाकिस्तानी एजेंट है, तू अच्छा पाकिस्तानी होना सिर्फ भारत में गाली नहीं है, इवन इन बांग्लादेश इट इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज। सर खुद पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना गाली समझते हैं। बदकिस्मती हमारी कि जरा 10 साल पहले हम आजाद हो गए, वो 10 साल बाद आजाद होते तो हमारा भी डेवलप बहुत ज्यादा हो जाना। इनसे मिलकर इंडिया लेंगे। ये कीड़े हैं पैरासाइट, इनको बस पका पकाया चाहिए। ये दिलाएंगे तुम्हें दिल्ली। सपने बहुत बड़े हैं इनके। डूपी अंदर, दिल्ली हथेली पे। दिल्ली में बहुत से मुसलमान रहते हैं, तो फिर दिल्ली को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, हैदराबाद को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दें। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री। आप मेरी वर्चुअलिटी और रियलिटी में फर्क होता है बालक, सब मोह माया है बेटा। असल में तुम्हारे साथ पता है क्या होगा? अरे साला जो ट्रेन का टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते वो यूनुस को दिल्ली दिलाएंगे। मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं, वो सारे मैं कह रहा हूँ वो ना। बेटे सारे टिकट लेते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर इंडिया के एक स्टेशन की, एक रेलवे स्टेशन की बराबरी नहीं कर सकते। और ये ढक्कन ढाका में बैठकर इंडिया जीतने की बातें कर रहा है। किताब में मैप छाप दिया तो क्या ढाका तुम्हारा? एक हाथ इंडिया को फ्रेंड बोल रहे हो, दूसरे हाथ पाकिस्तानी जनरल को एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा गिफ्ट कर रहे हो। ये डबल गेम है या ट्रिपल कंफ्यूजन, समझ नहीं है भाई। बांग्लादेश की इकोनॉमी ऑलरेडी आईसीयू में पड़ी अंतिम सांसें गिन रही है और ये सपने देख रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश के। अबे स्टेबल बांग्लादेश तो बना लो पहले। लगता है ये बुढ़ऊ बांग्लादेश के और भी छोटे छोटे पीस करवा के मानेगा। इंडियन आर्मी नहीं बेटा जी, तेरे लिए कातिया ही काफी है। बैकर भाई आप कहे तो 10-15 आदमी ले जाकर बुढ़ऊ को। क्या रे कातिया, लेवल गिराएगा अपना। काशीनाथ, काशी के लेवल कह तू। और ये बासी चावल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बांग्लादेश जाएगा तू? रहने दे, आईएमएफ के चक्कर लगा लगा कर खुद ही शहीद हो जाएंगे साले। सही। नेक्स्ट। Hundreds of crores। वाह भाई वाह। पहले थोड़ा बता दूं, सऊदी अरेबिया में एक बड़ा इवेंट हो रहा था, जॉय फोरम 2025। वहां पर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान तीनों एक साथ थे। टॉपिक क्या था? इंडियन सिनेमा की मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। सब मक्खन मलाई चल रहा था एकदम स्मूथली। पर फिर बजरंगी भाई ने बोला कि इंडिया, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग सऊदी में काम करते हैं। किस किस कंट्री के लोग? There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. बीएलए वाले पता नहीं कब लेंगे बलूचिस्तान, भाई ने पहले ही दिला दिया। और बस फिर क्या था, इतनी जली कि सलमान को टेररिस्ट घोषित कर दिया। मगर इससे ना एजेंसियां काम करवाती हैं ना, इनसे एजेंसियां बयान दिलवाती हैं। मगर क्यों? जैसे पहले इरफान पठान को इन्होंने आगे लगा दिया था, हरभजन सिंह को, युवराज सिंह को, कि लो जी आपने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो इसी तरह ये बेचारे मजबूर हैं, ये अपना प्रूफ देते रहते हैं, सबूत देते रहते हैं कि जी नहीं हम भी इंडियन हैं, हम भी बड़े मुब्बे वतन हैं। ये जो मर्जी कर लें, इन्हें मुब्बे वतनी का उन्होंने तगमा देना ही नहीं है। वाह आईएसआई वाह, क्या इन्वेस्टिगेशन है। राह ने लिखी थी स्क्रिप्ट। ये है पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी। सच नहीं सुन सकते, सच इनको चलूने की तरह काटता है। इनका प्लास्टिक वाला कीड़ा कूदने लगता है और कहता है आ बैकर मार मुझे। सच सुनते ही राह पर फतवा। बंदा पूछे
तेरी पाकिस्तान में भी इतनी इज्जत है, इंडिया में भी इतनी इज्जत है, जो तेरा काम है करने वाला तू वो कर। इंडिया वालों को ना मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पहले तो आप खामोश हो जाते थे ना, अब ये जूतों के गाहक हैं, ये जूतों के बगैर नहीं मानेंगे जब तक इन्हें जूते ना पड़े। जूते मारोगे साले, चप्पल चोरों, तुम मारोगे जूते। 71 में जूतों के साथ साथ 93,000 कच्छे भी रखवा लिए थे हमने इधर। ये वो लोग हैं जिनको एक टेररिस्ट हीरा, और असली हीरा टेररिस्ट लगता है। दुनिया भर के सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से ही तो पेंशन उठाते हैं। बिजली नहीं है राह की साजिश, पानी नहीं है राह की साजिश, सीमा पार कर गई राह की साजिश। मुस्लिम एक्टर है, जरूर ही एजेंट होगा। झोंपड़ी वालों, मिशन सिंदूर के दौरान इनमें से कोई भी राह का एजेंट एक छोटा सा बयान तक नहीं दिया भारत के फेवर में इन्होंने। हाँ, सीज फायर पर बड़े खुश हो गए थे, तब तो तुम भी बड़े खुश हो रहे थे जब तुम्हारे लंडी पुच्ची एक्टर एक्ट्रेस औकात से बाहर की फेंक रहे थे। तब नहीं दी इनको राह ने स्क्रिप्ट। अब अचानक क्या हो गया? तब तो ये न्यूट्रल गियर में फंसे हुए थे। मेन चीज है ये एजेंसी ही करवाती हैं। बंदा पूछे वो, चलो उसमें प्रेशर में आके दे दिया बयान, तो ये मेरा ईमान है कि वो खुद ही कह देगा कि यार मैंने प्रेशर में आके बयान दिया। देख रहे चरस का असर विनोद? देख रहा हूँ। सलमान खान माफी मांगेगा। भाई ने 20 साल से हिट एंड रन केस में माफी नहीं मांगी, ये तुमसे माफी मांगेगा। और नहीं तो क्या। पाकिस्तान अब ट्विटर पर ट्रेंड कराकर डराएगा सलमान खान को। टमाटर नहीं ले सकते, पैसा नहीं है। बैंगन नहीं ले सकते, इंडिया बहुते ही दे देता है। गोंगड़ू नहीं ले सकते। ये क्या होता है, जरा समझाइएगा। अब मैं क्या समझाऊं यार तेरे को। मूली का बड़ा भाई होता है एक, गोल सा, रिदम मत तोड़। तो मैं क्या कह रहा था, गाजर, आलू, प्याज, खाने पीने के पैसे नहीं होते इनके पास, सूंघने की कहां से आ जाते हैं बे। डूपी मेड बाय पाकिस्तान, अप्रूव्ड बाय ISI। डूपी अंदर, जज्बा बाहर। ये जिन्होंने दिया बयान वगैरह, ये तो मेरी नज़र में बेवकूफ़ लोग हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम जंग से भागते नहीं हैं। हम आपको याद होगा कि ये कुछ दिन हाँ, मैं भी यही कह रहा था। कुछ दिन पहले तुम्हारी बनियान फाड़ी थी ना, तब नहीं भागे थे। तुम्हारा PM स्विमिंग पूल में भी कूल नहीं हो पा रहा था। सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। इंतजार कर रहा था कब फोन आए। As luck would have it, वो घंटी बजी। कब खुशखबरी मिले, इंडिया मान गया है सीज फायर के लिए। सीधी बात है भाई, जब इंडिया से इनकी बेइज्जती ब्रॉडकास्ट होती है तब इनको इतना नहीं दुखता, इतना दर्द नहीं होता। या दुनिया के किसी भी और जगह जब इनकी पेलम पिलाई होती है तो इनकी इतनी नहीं जलती। इनको असली MDH वाली मिर्ची तब लगती है जब ये नेक काम सऊदी और UAE की पाक सरजमी पर होता है। सऊदियों के मुताबिक क्या हलाल काम हो रहा है वहाँ पे? कॉन्सर्ट हुआ है जी, सलमान खान रक्स हो रहे हैं उस मुकद्दस सरजमीन पर जो तमाम मुसलमानों के लिए उस जमीन से बढ़कर कोई जमीन नहीं है। IMF से भीख मांगने में इनको शर्म नहीं आती। UN में इग्नोर होने पर दर्द नहीं होता, पर सऊदी मत पूछो बिरादर क्या होता है। सऊदी UAE में कुछ भी हो जाए, पत्ता भी हिल जाए तो नींद से जागकर झटके के साथ बेड पर बैठ जाते हैं। झोपड़ी वालों, इतनी डिवोशन तो अपने मुल्क के लिए होनी चाहिए तुम्हारी। ये जो है वो हमारे खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, जहाज सिखाते हैं ताकि वो इंडिया में जाके फटे। इंडिया की जो सरजमीन है वो आपस में टुकड़ों में बटे और इंडिया के लोग ही इंडिया के मुखालिफ हो जाए। उनका ये हमारे बारे में उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो पूरी दुनिया में जाकर बोलते हैं। सीधा पूरी दुनिया अंधी तो नहीं है जिन्हें पूरी दुनिया दहशतगर्द करती है। तुम उनकी गोद में जाके बैठ गए हो और उन्हें अपनी गोद में बिठा दिया आपने, तालिबान को। पूरी दुनिया उन्हें दहशतगर्द कहती है ना, वो भी ऐसे बेवकूफ़ है जिन्हें पूरी दुनिया जूतियाँ मार रही है, उनके पास जा रहे हो तुम और वहाँ पे जाके उल्टे सीधे बयान दे रहे हो। तो इंडिया को जूते पड़े हैं, तुम्हें तो लाठियाँ पड़ी हैं। तुम बड़ा तनिया लगाते थे ना कि हमने रशिया को मारा, हमने अमेरिका को मारा। तो वो मारा इसलिए कि क्योंकि आप लोगों के पीछे पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान ने तुम्हें घर में घुस के मारा कि नहीं मारा? पहुँ पड़े हो आगे तुम लोग कि माफ कर दो जी, माफ कर दो। ये पॉइंट सुनना चाहता था मैं। जो कौम इतनी बेशरम हो कि हार को भी जीत की तरह सेलिब्रेट करे, उनसे हार को जीत बोलने से एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिलती, फीफा रैंकिंग नहीं बढ़ती, UN में इज्जत नहीं बनती है बैकर भाई के कॉमेडी शो में फनी क्लिप, और बनती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार का लाभ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।